मैं इसको पढ़ता हूँ, आप इसको देखिएगा। तो इस भजन में, गीता वाली पुस्तक के इस भजन, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर द्वारा रचित इस भजन में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर क्या कह रहे हैं हम देखते हैं। अपराध फले मम चित्त भेलो वज्रसम, तुआ नामे न लभे विकार, हताश होइए हरि, त्वम नाम तव नाम उच्चाकरी, गुरु दुखे दासी बार बार। कह रहे हैं कि बहुत वैष्णव अपराध करने की वजह से कभी कभी हृदय बड़ा हार्ड सा हो जाता है। ये जो भक्ति, भगवान, भगवान का नाम, ये सब जो कुछ भी है, ये सब समझ में ही नहीं आता है, ना ही कुछ हृदय में कोई अनुभव होता है। कह रहे हैं, अपराध फले मम चित्त भेलो वज्र सम, तुआ नामे नाला भी विकार। लेते तो हैं आपका नाम, लेकिन कोई ऐसा फीलिंग ही नहीं आती। यही भजन, ये भजन बड़ा ही महत्वपूर्ण भजन है, आप इसको जरूर श्रवण कीजिएगा। कल कुछ भक्त मुझे इसी टॉपिक के ऊपर प्रश्न भी पूछ रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि मैं इससे बहुत ऊपर हूँ या फिर, लेकिन ये जो सिद्धांत है, ये बड़ा ऊंचा सिद्धांत है, हमको अपने हृदय में रखना चाहिए कि अपराध जब हम वैष्णवों के प्रति करते हैं, हमको बड़ा सावधान रहना पड़ेगा। कहीं कैजुअली चलते फिरते, बोलते, कुछ करते, हो सकता है कि कोई वैष्णव आए और वो कहे कि अरे देखो उनका तो ऐसे ही है, बता रहे शर्मा जी ने ना, वर्मा जी ने वर्मा जी ने शर्मा जी के घर में कचरा फेंक दिया। बताओ, तो कोई बात होती? शर्मा जी बेचारे कितने सीधे साधे। अब हम बोल रहे हैं अरे शर्मा जी भी बहुत आगे व्यक्ति है, पता है आपको। लेकिन इतना मात्र करने से, हम अगर किसी वैष्णव का दिल दुखा रहे हैं या फिर उनके बारे में बुरा भला बोल रहे हैं, तो जब हम किसी के दुर्गुण को बताते हैं, किसी ऐसी व्यक्ति को जो कि आधिकारिक व्यक्ति नहीं है, ना ही हम उस व्यक्ति को बताते हैं, उस व्यक्ति को नहीं बता रहे हैं। और अगर प्रेम है तो उस व्यक्ति को बता दिया, नहीं तो उस व्यक्ति को बताया जिसको उससे प्रेम है। यही दो व्यक्ति को किसी के दोष बताए जा सकते हैं अगर बताना है तो। या तो उसको प्रेम है, जिससे जिसको उससे प्रेम है, उसको बता सकते हैं बहुत प्रेम है। बहुत प्रेम का मतलब ये होता है कि अपना सब कुछ जल जाए, खराब हो जाए, तब भी वो दूसरे को आगे बढ़ाएगा। इतना प्रेम उसको आगे बढ़ाएगा, इतना प्रेम जिसके अंदर है उसको प्रेम है। मतलब प्रेम की परिभाषा क्या है? निज दुख विघ्न आदि न करे विचार। जैसे पत्नी को पति जब प्रेम करता है तो सारा बैग खुद ही उठाता है, कभी पत्नी को नहीं उठाने देता। क्यों? जो कहते हैं, प्रेम होता है ना बहुत, है कि नहीं? मेरे पापा एक बार बोल रहे थे ऐसे, बोले थे तुम लोग, एक बार तुमको याद है हम जौनपुर जा रहे थे, जौनपुर हमारा ननिहाल है। तो उस समय गाड़ियां इतनी नहीं चलती थी, ज्यादा बसें वसें नहीं थी, तो और हमारे पास भी कोई गाड़ी नहीं थी उस समय। तो वहां से वो जीप जीप चलती थी, जीप। तो मुझे याद है कि पापा सूटकेस लेके, एक सूटकेस बड़ा वाला एक हाथ में, एक और छोटा सूटकेस, एक बैग इस हाथ में, फिर एक बैग इस हाथ में, ऊपर से मुझे भी, नहीं मेरे छोटे भाई को गोदी लिए हुए हैं, है ना? और ये सब एक साथ, और मम्मी, मेरे सिस्टर, मैं, सब लोग एकदम एकदम अच्छे से जा रहे हैं। क्योंकि प्रेम है ना, प्रेम की वजह से व्यक्ति अपने दुख को में सहन कर लेता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं
अपराध फले मम चित्त भेलो वज्र श्रम। बहुत सारे वैष्णव अपराध करने की वजह से जो चित्त है वो वज्र के समान हो जाए। वज्र के समान हो जाएगा तो ये जो हरि नाम है, ये जो भक्ति है, भगवान है, वैष्णव है, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। लगेगा हाँ ठीक है, करने के लिए कर देते हैं, पर ऐसा कुछ क्यों, कैसे होता है वैष्णव अपराध? देखिए, जैसे कोई एक कोई भक्त आए, उन्होंने आपको कहा कि बताओ ऐसे इनको कहना चाहिए कुछ एक चीज के लिए। आपने कहा हाँ ये सही बात है, ऐसे नहीं कहना चाहिए। लेकिन आपके मन में उनके प्रति कुछ इमेज बन गई या कोई चीज बन गया, तो ये ठीक नहीं है। कहने दो लोगों को, जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ होने दो, पर आप किसी के भी प्रति, जो गांधी जी बोलते हैं ना, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, वो वैष्णव संप्रदाय के लिए तो बहुत ही अच्छा है। ना बुरा देखो ना सुनो, भक्तों में, लेकिन बाकी संसार में तो देखना ही पड़ेगा। ये कह रहे हैं कि तुआ नामे ना लभे विकार। अब ये वैष्णव अपराध की वजह से पता नहीं क्या होगा। हरे कृष्णा बोलते हैं, कुछ फीलिंग नहीं आती, लगता है ऐसे ही कोका कोला टाइप वर्ड है। हताश हो ये हरि, तब नाम उच्चाकारी, बड़ो दुखे डाकी बार बार। तो हताश होकर के अब मैं क्या कर रहा हूँ, जोर जोर से चिल्ला रहा हूँ आपका नाम, हाँ कृष्ण कृष्ण कृष्ण, गौरांग, इतना चिल्ला रहा हूँ जोर जोर से। दीन दयामया करुणा निदान, भव बिंदु देई राखो है पराना। कह रहे हैं कि हे दीन दया में, करुणा से सारे दुखों का निदान करने वाले, या फिर करुणा निधान मतलब करुणा के निधि जो है, कुछ भाव का बिंदु, एक एक ड्रॉप दीजिए। मुझे प्राण सूखा जा रहे हैं, आध्यात्मिक जीवन में आ तो गए हैं, जीवन समर्पित कर दिया है, पर ये नाम लेते हैं, वैष्णव के प्रति कोई रुचि नहीं, सेवा करवाने में रुचि है। सबको बोलते "ए, जाओ पानी लाओ, ए मेरे लिए ये लाओ, ए जाओ मेरे लिए, ए फल काटो मेरे लिए, ये करो, सारा सेवा करो मेरे लिए, मैं श्रेष्ठ हूँ, सब लोग सेवा करो। हे दीन दया में करुणा निधान, इतने सीनियर डिवोटी नहीं है अभी हम। अभी कहाँ से, कुछ साल हुआ है, तो अभी कुछ थोड़ा बहुत किताब विताब पढ़ लेते हैं, दो चार श्लोक श्लोक याद कर लेते हैं, सोचते हैं देखा, अब मैं आपको बता रहा हूँ भगवत गीता के दूसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में ऐसे कहा गया। कई बार इसको तो भक्ति विनोद ठाकुर इसको कहते हैं, इसके ऊपर गाली देते हैं, कहते हैं कि ऐसे श्लोक श्लोक बोलकर सोचो तुम वैष्णव बन गए हो, हैं? श्लोक बोलने से तो ये तो डेटा कलेक्ट, ऐसे तो पेन ड्राइव भगवत धाम चली जाएगी जो उसमें इतना श्लोक है। पर दुखे दुखी, ये सब वैष्णव के गुण हैं। दीन दयामया प्रभु करुणा निदान, भाव बिंदु दे मोरे राखो है परा। मुझे ये भाव का बिंदु अब अनुभव नहीं होता, पहले कभी कभी ना अनुभव होता था। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, करना क्या चाहिए, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा। तो मंगल आरती में या फिर भक्त जब कीर्तन में जोर जोर से कीर्तन करना चाहिए, हाथ जोड़ करके, यानी कि कमर पीछे रख के, ऐसे हाथ पीछे रख के, भाई टाइम जल्दी हो, कितना हो जाए, खत्म नहीं हो रही मंगला। ऐसे नहीं, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके गाना चाहिए, और भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, भगवान को शरणागति करना चाहिए। ये सब करने से फिर से भाव मन में उत्पन्न होगा। कबे तुआ नाम उच्चारणे मोरा, नयने झरबो दर दर लोरा।
सब लोग बोल रहे थे, चैतन्य महाप्रभु, रूप गोस्वामी वगैरह बोल रहे थे कि वो सब तो ठीक है कि मेरा फैमिली बढ़िया से मैनेज हो रहा है, अच्छा, बढ़िया, खूब अच्छे से मैनेज हो रहा है। मैंने काफी, मेरा अभी बैंक बैलेंस भी काफी हो गया है, और घर में अच्छा चल रहा है। बेटी की शादी कर दी मैंने, बेटे की भी शादी कर दी है, बढ़िया चल रहा है। लेकिन बोल रहे थे कि ऐसा नयन से जल गिरना चाहिए जब आपका नाम उच्चारण करे। लेकिन ये वाला तो लक्ष्य मैंने प्राप्त नहीं किया। कबे तुवा नामोच्चारणे, उच्चारणे मोरा, नयने झरावो, दर दर लोर। कह रहे थे कि जो भजन की पराकाष्ठा होती है वो ये है कि एक बार कृष्ण बोले तो आंसू आंसू इतने सारे आने लगे। लेकिन अभी तो हमारे आते हैं, जब कोई समस्या बहुत पड़ जाती है, खूब लात जूता पड़ जाता है, क्योंकि जिसके ऊपर खूब इन्वेस्ट किया रहता है वही बोलता है चल हट यहाँ से। खूब इन्वेस्ट किए रहते हैं ना हम। अपने बेटे को बोलते, बेटा तुम मेरे क्या चाहिए तुमको, भिंडी की सब्जी, आलू की सब्जी, सब खिलाते। एक दिन बेटा कहता चल निकल यहाँ से, क्या किया है आपने हमारे लिए, कुछ किया है आपने। पापा बार बार उस बेटे को बस यही याद दिलाते रहते कि देखो, मैं ट्यूबलाइट के अंदर पढ़ रहा था तुम्हारे लिए है। और पापा को बार बार वही दो तीन ट्यूबलाइट है जिसके अंदर पापा ने भी पढ़ा है, ताकि वो भी वही बताते रहते हैं, ताकि याद तो रहे, कम से कम इसको बेचारे को पैसे वैसे भेजता रहे। नहीं तो पैसे वैसे नहीं भेजेगा। तो जब रिवाइज कराते कि देखो तुम्हारे लिए मैं वहां पर गया था, एक बार मैं इतना कष्ट सहा तुम्हारे, पापा सारा रिवाइज कराते। इसीलिए तो वही यहाँ पर भी कह रहे हैं कि वो तो बात सही है, बहुत सेक्रीफाइस करके सब किया है, लेकिन ये जीवन में भगवान का नाम ले उच्चारण करने से कब मेरा नेत्र में जल आएंगे। गदगद स्वर कंठे उपजाबो, मुखे बुलाद आधव ही राम। कह रहे हैं कि कब ऐसा होगा कि मेरा स्वर गदगद हो जाएगा, आधा बोलेंगे और आधा रुक जाएगा। फूल के भराबो शरीर हमारा, श्वेदा कंपा स्तंभा हबे बार बार। कब भाव के लक्षण हमारे अंदर आएंगे। हम तो यही सोच लिए कि हम देखो अब प्योर डिवोटी बन गए हैं, इसलिए सब लोग मेरी सेवा करेंगे, है ना। नहीं, तो ये सब जब होता है तब बोला जाता है कि प्योर डिवोटी है। अभी तो ये सब हुआ नहीं, श्वेत कंप ये सब नहीं हो रहा है, न नैन से दर दर लोर जा रहा है ना। ये सब हो नहीं रहा है। लेकिन अब सीनियर प्योर डिवोटी, सीनियर डिवोटी बनने की परिभाषा कुछ और निकाल, क्या निकाल दिए, बहुत सारे ये श्लोक बहुत याद कर लिए हैं। क्या करें अब श्लोक याद कर लिए तो अब भाई अब करना ही पड़ेगा तुम लोगों को वैल्यू, जो इतनी सारी किताबें जो पढ़ ली, या फिर बड़े स्टाइल से बोलने का तरीका आ गया है, या फिर हो सकता है कि हम बहुत साल बिता दिए हैं, तो हम कह रहे हैं कि भाई अब देखो इतना साल बता दिए तो हमको तो, हम तो प्योर डिवोटी बन ही गए होंगे, बने नहीं होंगे, हो ही गए होंगे। अब वो हुए नहीं है। अभी कुछ नहीं, चैंटिंग करते हैं तुरंत खर्राटे आने लगते हैं, माला उठाते मान तुरंत नींद आने लगती है। भागवतम क्लास सुनने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं, बार बार ये सोच सोचते क्या जोक बताए, कोई जोक है तो सुनेंगे, नहीं तो नहीं सुनेंगे। जब अभी इतना इंटरेस्ट है नहीं, जबरदस्ती प्योर डिवोटी बन के उसके बाद अब अपने को कह रहे हैं कि हम बहुत महान है, चलो सब लोग मेरी सेवा करो, मेरा उच्चिष्ट लो, चलो आ जाओ मेरे चरण धुलो सब लोग, और मेरा उच्चिष्ट, मेरा जूठन पा करके तुम लोग कृतार्थ हो जाओ। कृतार्थ हो रहे तुम भी नरक, उनको भी नरक, सबको नरक, विद फैमिली। कोई कृतार्थ नहीं हो। इसलिए भक्ति विकास महाराज को एक बार किसी ने पूछा कि महाराज, ये सब लोग कहते हैं कि नया भक्त कौन होता है, नियोफाइट डिवोटी बोलते हैं, तो कौन है ये नियोफाइट डिवोटी।
तो महाराज कहते हैं 15 साल, 15 साल तक है। अब उससे ज्यादा भी लग सकता है, लेकिन कम से कम 15 साल तो लगेगा ही। मतलब अभी नहीं हो पाए ड्यूटी। महाराज पूरा एनालिसिस करके बोल रहे, पूरे इस्कॉन में सब जगह भक्तों से मिल करके बोल रहे, कम से कम 15 साल तक हम नए भक्त रहते हैं, न्यू ड्यूटी। तो हमको कीर्तन में नाचना चाहिए, ज्यादा शर्माना नहीं चाहिए, ज्यादा नहीं सोचना चाहिए कि मुंह फुला करके एक साइड में खड़े। अब हम क्या लेक्चर में बैठे, हमको जो इतना ज्ञान हो गया है, कोई चीज हमको कोई बता सकता है क्या? कोई नहीं बता सकता भैया। हम बहुत ज्यादा ज्ञान हो गया, हम लेक्चर में नहीं बैठ पाएंगे। हमारे लिए असहनीय प्रताड़ना है ये, कि हम किसी के लेक्चर में हम बैठ जाएं। तो अभी रुको, पहले अभी 15 साल नहीं हुआ है, तब तक तो खुद ही डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि आप अभी नए भक्त हो। हाँ, जब 15 साल हो जाता है, आपने बहुत सुन लिया भाई, डेली श्रवण कर रहे हैं, तब उसके बाद बाकी लोग देखेंगे, आपके जो वरिष्ठ है वो देखेंगे, अच्छा कुछ हुआ है इनका, तब तो ठीक। नहीं हुआ है तो और चलो, अभी अभी करो, अब 15-20 साल अभी थोड़ा करो, थोड़ा बर्तन वर्तन धुलिए, ज्यादा सेवा देने में रुचि मत रखिए। इनको बुलाओ, ऐसे करो, ऐसे करो। तुम क्या करोगे? हम बस यही बस सबको निर्देश करने के लिए आए, डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म, ये करने के लिए नहीं आए यहाँ पर। विवर्ण शरीरे हरा ज्ञान नाम समाश्रये धारभूपराण। कब ऐसा होगा, मेरी शरीर जो है विवर्ण हो जाएगा जब आपका नाम लेंगे। और कब ऐसा होगा कि जब आपका नाम ही एकमात्र मेरा आश्रय होगा। मिलबो हमारे किए अच्छे दीना, रोवे भकति विनोद मचिहीन। ऐसा मेरे अंदर कब आएगा कि ये हरिनाम लेकर के ये सब होगा, तब तो समझेंगे कि हाँ अब सेवा देने लायक बन गए, प्योर डिवोटी हो गए। ओए इधर आ, ओए इधर आ। ये कौन कर सकता है? ये वो कर सकते हैं, जैसे माधवेंद्र पुरी। माधवेंद्र पुरी सारे गांव वालों को बुला करके सेवा एलोकेट कर रहे कि आप लोग सब लोग गोपाल जी का अभिषेक के लिए सेवा एलोकेट करें। तो माधवेंद्र पुरी कर सकते हैं, क्योंकि माधवेंद्र पुरी जी को ये भगवान ने दर्शन दिया भाई। इनके सपने में आकर के कह रहे हैं, स्वयं साक्षात भगवान ने उनको खीर खिलाई है। तो ये लोग हैं, बाकी सब लोग क्या है? बाकी है वही अपने को प्योर डिवोटी समझ रहे हैं। प्योर डिवोटी समझ रहे हैं, मन में सब दुर्गुण भरे हुए हैं, और सब उसी दुर्गुण को संतुष्ट करने के लिए कि चलो लोग थोड़ा मन की भड़ास तो निकली, सब लोगों ने मेरा उच्चिष्ट खाया, देखा मैं कितना महान हूँ। कृष्ण तो कह नहीं रहे हैं कि मैं शुद्ध भक्त हूँ, मेरे मन में भी पता है मुझे कि मैं शुद्ध भक्त नहीं हूँ, लेकिन कम से कम जनता तो बोल रही है। यूट्यूब में मेरे इतने लाइक हो गए तो मैं प्योर डिवोटी नहीं होगा, बताओ। इनको पूछो कि कौन से ग्रंथ में लिखा हुआ है कि यूट्यूब लाइक आपको बताएंगे कि आप शुद्ध भक्त हो। कौन से ग्रंथ में ऐसा लिखा हुआ है कि ज्यादा फैन फॉलोइंग आपका यूट्यूब में हो जाएगा तो आप शुद्ध भक्त माने जाओगे? कोई ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ। इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि अगर आपको शुद्ध भक्त वाला फीलिंग आ रहा है तो एक बार कृष्ण बोलो, बस तुरंत पता चल जाएगा। कृष्ण बोली, अभी नहीं हो, कुछ हुआ नहीं, देखो नहीं हुआ, साफ पता चल गया। अभी नॉर्मल रहो, माला मुला करो, बर्तन वर्तन धुलो, झाड़ू पोछा करो, ये सब काम अभी अभी ऑथराइज है यहाँ पर, और बड़ी चीजों के लिए ऑथराइज नहीं है ज्यादा। अभी इसका मतलब ये नहीं है कि जो वरिष्ठ भक्त हैं हमसे, उनको हमको ये सिखाना है कि तुम भी तुम ऐसे हो, देखो हमको सेवा दे रहे हो हैं? तो उनका एनालिसिस करने के लिए नहीं, अपने एनालिसिस के लिए लेक्चर। उनका एनालिसिस अब जाएंगे, आप देवकी नंदन प्रो को देख लियो, देवकी नंदन प्रो ऐसे कर रहे हैं, अरे देवकी नंदन प्रो जो कर रहे हो वो तुमसे तो हो नहीं पाएगा। हम्म। जब मंदिर में खाली चावल बन रहा था तभी देवकी नंदन प्रभु रहे हैं, आप रहोगे? नहीं रहोगे। बिहार से चावल ले आ करके देवकी नंदन प्रभु बिहार से चावल ले आ करके खाली चावल बना करके रहे हैं। 6 महीने का गरीब, बहुत पैसे नहीं थे।
वो तो आप तो नहीं देखे हो। वो तो बढ़िया मिल रहा है तो हम बोल रहे हैं कि ये भजन बड़ा ही अच्छा भजन है। अपराध फले, जब किसी का दिल बहुत हार्ड हार्ड हो जाए, ऊपर से जा रहा है, कृष्ण कथा जा रही है पर ऊपर से ही चली जा रही है, हमको कुछ हार्ट में फील नहीं हो रहा। चित्त भेलो वज्र सम, अपराध फले मम, चित्त भेलो वज्र सम, तुआ नामे न लभे विकार। बहुत अपराध किया, खूब वैष्णवों को दुख दिया है ना, वैष्णवों को दुख दोगे तो रूप गोस्वामी का हार्ट हार्ड हो जा रहा है, उनको समाधि टूट जा रही है, हम कौन से खेत की मूली है। पता नहीं मूली ही क्यों बोलते हैं, मुझे लगता है कुछ कारण होगा मूली का। ठीक है, तो हम अभी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमने एक मिनट बोल रहे हैं भक्ति में। प्रगाढ़ प्रेमेर स्वभाव आचार, निज दुख विघ्न आदि न करे विचार। अच्छा, ये बोल रहे हैं मंत्रेश्वर को। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। ये थोड़ा सा उच्च वो रहता है तो इसलिए आप इसको ये मत समझिएगा। जैसे नए भक्तों के लिए जैसे चार और भी बहुत सारी चीजें होती है, पर भक्ति विनोद ठाकुर थोड़ा ऊंचा सिद्धांत बताते हैं, इसीलिए थोड़ा सा ये जो लेक्चर्स होते हैं ये काफी मतलब थोड़ा, क्योंकि वो सिद्धांत ही ऊंचा बता रहे हैं कि अपराध से जिसका हृदय, वो जो भक्ति में जुड़ा हुआ है, चार नियम का पालन कर रहा है, प्याज लहसुन वगैरह छोड़ चुका है और नॉर्मल क्लासेस सिंपल हो चुकी हैं, उनके लिए ये बता रहे हैं कि तुमने बहुत वैष्णव अपराध कर दिया है, इस वजह से तुम्हारा हृदय हार्ड हो गया है, तो अब क्या करो, ये बता रहे हैं। ये बड़ा ही श्रेष्ठ जो है चीज बता रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ये नॉर्मल नहीं है, आप इसको बियर कीजिएगा। और नई और भी क्लासेस होती रहती है, तो जैसे कि हमको लगता है कि कुछ लोग वो भी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण नमस्कार। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हम हरे सभी कृष्ण को प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। हरे प्रणाम कृष्णा सभी माता को। जी प्रभु